जैसे कि किसी घर को बनाने के लिए एक फाउंडेशन यानी कि नींव मजबूत होनी चाहिए, वैसे किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप समझना चाहते हैं तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो इसी थॉट के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो है उन बच्चों के लिए जो कि ग्रेड 1 से ग्रेड 5 तक की कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। हो सकता है ये आपके खुद के बच्चे हो या आपके भाई-बहन हो या कोई भी ऐसे चाहने वालों के बच्चे हो जो इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। कई बार कई पेरेंट्स इतना परेशान होते हैं कि हमारे बच्चों को हम किस तरीके से सिखाएं। स्कूल में बहुत कुछ कराया जा रहा है लेकिन बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या फिर ऐसा भी होता है कि बच्चे को टेक्स्ट बुक का सब कुछ समझ में आ रहा है लेकिन जैसे अगर उसको कोई ट्विस्टेड क्वेश्चन या लॉजिकली थिंकिंग वाले क्वेश्चन दे दिए जाए तो वो उसको डिफिकल्टी हो रही है। तो ये सब प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, वो ये है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट एकदम मजबूत है यानी कि आपका बेस बिल्कुल क्लियर है तो आप कोई भी टाइप का क्वेश्चन हो तो कर सकते हैं। सो हम बात करेंगे उन पॉइंट्स के बारे में जो कि मैथ्स में हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर करती हैं। तो सबसे पहले आता है कि आपको काउंटिंग आनी चाहिए या आप अपने बच्चों को काउंटिंग सिखाइए। काउंटिंग सिखाने के लिए आपको लेवल वाइज जाना है। अगर आपका बच्चा ग्रेड 1 में है तो उसको काउंटिंग 1 to 50 आनी चाहिए या फिर 100 आनी चाहिए। आपको स्कूल के अकॉर्डिंग रखना है कि सिलेबस में कितना दिया हुआ है उतना उसको काउंटिंग बिल्कुल आना चाहिए। जब काउंटिंग आ जाती है बच्चे को तो उसके बाद में आप आफ्टर बिफोर देकर उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप कोई नंबर दे दें, फॉर एग्जाम्पल 55 के बाद क्या आता है यानी कि व्हाट नंबर कम्स आफ्टर 55, सो बच्चे को क्विकली आना चाहिए 56। ऐसे ही बिफोर में अगर आप पूछते बच्चे को कि व्हाट कम्स बिफोर 23 तो बच्चे को आंसर आना चाहिए क्विकली कि आंसर विल बी 22। तो अगर आपकी काउंटिंग बिल्कुल क्लियर है तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। वहां पर आप अपने बच्चे को डिजिट्स में इंट्रोड्यूस कराइए कि सिंगल नंबर है तो वो 1 डिजिट नंबर है, अगर 2 नंबर्स है तो उसको 2 डिजिट नंबर बोलते हैं। जब इस तरीके से बच्चे का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कौन सा डिजिट है तो उस हिसाब से वो फिर प्लेस वैल्यूज में भी। नेक्स्ट आता है काउंटिंग के बाद नंबर नेम्स। अब क्या होता है कि नंबर नेम्स भी बच्चों को आना चाहिए। कई बार लोग सोचते हैं नंबर नेम्स की हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है। आपने कभी देखा होगा चेकबुक या बैंक में कभी भी आप कोई अमाउंट को फिल करते हैं, वहां पर एक कॉलम जरूर होता है कि राइट इन नंबर्स। अगर आपने कभी नंबर नेम सीखा ही नहीं होगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको उधर पे क्या लिखना है। सो नंबर नेम्स बहुत जरूरी है हमारी डेली लाइफ के लिए भी और बच्चों के लिए भी। जब आपका बच्चा काउंटिंग पूरी सीख जाएगा तब आपको नंबर नेम स्टार्ट कर देना है। फिर उसके बाद आपको उसको रीटेस्ट करना है। कैसे? कभी आपको नंबर्स देना है, उनका नंबर नेम लिखने के लिए देना है, और कभी आपको नंबर नेम्स देना है और उसको एज ए न्यूमेरल लिखने के लिए देना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने वीडियोस में इन वर्कशीट्स को शेयर करूं तो मुझे कमेंट में जरूर मेंशन कर दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है टेबल्स। टेबल्स बहुत ज्यादा जरूरी है। टेबल्स के बिना मैथ्स तो इनकम्प्लीट ही है एक तरीके से। तो जैसा कि ग्रेड 1 से ग्रेड 5 तक की बात कर रही हूँ तो ग्रेड वाइज यानी कि आप अपने बच्चे के लेवल वाइज उसको टेबल सिखाइए। स्टार्टिंग में टेबल्स होती है 1 to 5 तक लर्न करने के लिए, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज होती है। 1 से लेके 20 तक तो बेसिक टेबल्स है, ये तो हर बच्चे को आनी चाहिए। आप अपने लेवल के हिसाब से बच्चे को याद करवाइए टेबल्स को। टेबल्स बहुत ज्यादा जरूरी है। अब नेक्स्ट पार्ट आता है एडिशन। एडिशन स्टार्ट करवाइए। एडिशन आपको पहले लाइंस खींचकर एडिशन सिखाना है 1 डिजिट नंबर का। जब आपका बच्चा उस चीज को समझ जाएगा कि किस तरीके से करना है देन आप उसको फिंगर्स के थ्रू भी सिखा सकते हैं। मेरे चैनल पर आपको ये वीडियो मिल जाएगी कि अपने बच्चे को फिंगर्स के थ्रू एडिशन किस तरीके से कराएं। तो एडिशन करवाना है, 1 डिजिट से स्टार्ट करना है, 2 डिजिट्स पर जाना है। ऐसे ऐसे ग्रेजुअली आप इंक्रीज करेंगे। स्टार्टिंग में जब एडिशन सिखाते हैं हम ग्रेड 1 के बच्चों को तो वहां पर क्या होता है कैरी ओवर नहीं होता है, तो बच्चों को वो इजीली समझ में आ जाता है। लेकिन जब आप कैरी ओवर वाले क्वेश्चंस देना स्टार्ट करते हैं तो पहले उसका वो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि है बच्चे को कि कोई भी नंबर अगर 10 और ग्रेटर देन 10 जा रहा है तो वो कैरी फॉरवर्ड होगा। इसकी भी एक वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन। इस सब का भी आपको बेसिक इंट्रोडक्शन तो अपने बच्चे को दे ही देना है, क्योंकि ये जो बेसिक इंट्रोडक्शन आप फर्स्ट और सेकंड ग्रेड में दोगे वही आगे जाके थर्ड फोर्थ फिफ्थ ग्रेड में आपके बच्चे को और काम आएगा। मैंने देखा है मेरे पास कई बच्चे ऐसे आते हैं जो कि 6th 7th ग्रेड के भी होते हैं लेकिन उनको जो बेसिक कैलकुलेशंस है वो नहीं आ रहा होता है। कुछ पेरेंट्स एक्सक्यूज देते हैं कि मैम हमारे बच्चे ने कभी सीखा नहीं या फिर सीखा था तो वो भूल गया। तो अगर आपका बेस बिल्कुल स्ट्रांग होगा तो ये कोई चांस ही नहीं है कि आप उस चीज को भूल जाएंगे। तो आपको बेस स्ट्रांग करने के लिए क्या करना है, मैथ्स तो पूरा पूरा डिपेंड करता है प्रैक्टिस पर। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स की उतना ज्यादा आपका नंबर्स के थ्रू और क्वेश्चंस के थ्रू सब
कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। जब आपके ये बेसिक कैलकुलेशंस के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तब आप वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ स्विच कर सकते हैं। फिर वर्ड प्रॉब्लम्स भी अगर आप सॉल्व करने लग जाएंगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपके लिए या आपके बच्चों के लिए हार्ड होगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको नेक्स्ट वीडियोस में इन्हीं सारे टॉपिक्स के बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जरूर मिलेगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी ऐसी ही वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।